जोहार साथियों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जेटेड फ्रिक्शन में स्वागत है। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे जेटेड 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा एक सब्जेक्ट मैथ का, जिनका हम लोग एक टॉपिक नंबर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। ये नंबर सिस्टम का अब तक 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें आपको पढ़ाया गया है। सबसे पहला क्लास आपका इंट्रोडक्शन से नंबर सिस्टम पे, क्या है इंट्रोडक्शन से। दूसरा क्लास आपका नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। तीसरा क्लास है आपका ऑड नंबर का, ऑड नंबर का। चौथा क्लास है आपका इवन नंबर का, इवन नंबर का, नंबर का। फिफ्थ है आपका होल नंबर का, होल नंबर का। फिर आपका आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का। फिर आपका है ये कोप्राइम, कोप्राइम नंबर का। फिर आपको पढ़ाए हम ट्वाइन प्राइम, प्राइम नंबर्स। फिर हम लोग आपको डिस्कस किए हैं कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर को। फिर हम लोगों ने आपका देखा है कंपोजिट नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर। ये आपका एक क्लास में ये आपको कराया गया है, एक क्लास में ये कराया गया है, एक क्लास में ये 3 टॉपिक कवर किया गया है। फिर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का, जो कि इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बनता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में आपको प्राइम नंबर कराया गया है। फिर एक क्लास में आपका कंपोजिट नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स का कराया गया है। तो अगर आप लोग नंबर सिस्टम में अपना 3 मार्क्स पक्का करना चाहते हैं, तो हमारा जो मैथ का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इन सभी वीडियो, इन सभी टॉपिक्स का वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आपको अपना 3 नंबर आपकी झोली में डालना है तो अभी हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग अभी बात करते हैं आपका रियल नंबर का। किसका बात करेंगे? रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का बात करेंगे, ठीक है। इसका बात करेंगे हम लोग अभी आपका रियल नंबर का, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होता क्या है, और रियल नंबर्स का हम लोग उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर्स को हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्या बोलता है? वास्तविक संख्या। तो समझते हैं वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, इस धरती में आप जितना टाइप्स के जो नंबर देख पाते हैं, जिसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो देखिए, हमने कहा कि वे सभी नंबर्स हम लोग वास्तविक नंबर्स बोल सकते हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ये देखिए, संख्या रेखा को इस टाइप से जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर बीच में 0 होता है, और इस एरो का मतलब है कि ये कितना दूर भी तक भी जा सकता है। ये आपका इन्फिनिटी होता है, इधर मतलब पॉजिटिव नंबर्स का इन्फिनिटी होगा, और इधर जो आपका होगा ये नेगेटिव नंबर्स का इन्फिनिटी होगा। मतलब बात ये हुआ कि संख्या रेखा का जो बीच पॉइंट यानी 0 से जो संख्या दाएं तरफ होगा, उधर जितना भी नंबर्स होगा वो सब क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा।
इंटीजर को शॉर्ट में एंटी लिख रहे हैं। और इसका जो बाएं साइड, संख्या रेखा का जो बाएं साइड होगा, इधर जो भी नंबर आएगा वो होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, मतलब इधर जो भी होगा ये होगा धनात्मक पूर्णांक होगा, और इधर से जो भी नंबर आएगा वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा में हम लोग देखे हैं कि इस टाइप से नंबर्स को हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, और कहाँ तक इन्फिनिट तक जाएगा। इधर क्या होगा, नेगेटिव में होगा -1, -2 और इधर -3। तो इसमें अगर वास्तविक संख्या में आपको पूछा जाए कि वास्तविक संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या वास्तविक में, देखिए ये हो गया आपका इन्फिनिटी तक, कहा इन्फिनिटी, स्मॉलेस्ट नंबर द SMALL smallest numbers of किसका, रियल नंबर्स, तो क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। फिर मतलब इसको नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर आपका द लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर किसका, ऑफ रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। तो बड़ी बढ़ते जाएगा ना, क्या होगा ये भी नॉट डिफाइन। ठीक, ये आपका रियल नंबर जो होता है वो संख्या रेखा में जितना नंबर्स हम लिख सकते हैं वो सभी नंबर्स हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में सबसे छोटा रियल नंबर्स को हम लोग बता नहीं सकते हैं और बड़ा को भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फिर आपका बात आता है कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्या जैसे 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो इन दो संख्याओं के बीच में भी तो संख्या है। जैसे कि एक, देखिए 1 और 2 के बीच 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, ये सब क्या है, इसी के बीच का है। अब 1.5 और 1.6 के बीच में तो संख्या है। देखिए इसको समझे अच्छा से, देखिए हमने कहा रियल नंबर्स जो होता है वो वास्तविक संख्या, जिसको संख्या रेखा हम लिख सकते हैं। जो नंबर्स होता है जैसे कि 0 से लेकर के 1 तक में मान लीजिए, तो 0 से 1 तक के बीच में, इसके बीच में कहीं पर 0.5 आएगा, इसके बीच में आएगा ना 0.5, यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, तभी एक बनेगा। तो ये जो आपका 0.9 के बाद जब आएगा, तो 0.9 के बाद देखिए क्या आएगा 0.10, तो इसके बाद पॉइंट घटाइए, यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, सॉरी 0.9 के बाद जो आपका आएगा, 0.9 के बाद आपका आ जाता है 1। ठीक है, तो ये जो आपका 0.5 है और 0 है, इसके बीच में भी तो संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच 0.005 आएगा, 0.005, ये सब भी तो एक संख्या है ना।
तो ये संख्या भी तो इसी किसी के बीच होगा, छोटा छोटा वैल्यू है, ये सब कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर कोई आपको पूछे, इसका सीधा मतलब का ये निकल के आता है कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच के बीच दो संख्याओं के बीच क्या होता है, कितना संख्या होता है, दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं संख्याएं होती है। अनंत बोल रहे थे इसको, अनगिनत, अनगिनत संख्या ही, इसका अनगिनत संख्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अनगिनत संख्या होती है, दो संख्याओं के बीच जो होता है संख्या, वो संख्या आपका अनगिनत संख्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं संख्या रेखा में। देखिए संख्या रेखा से जो जितना दूर जाएगा पॉजिटिव में, वो उतना बड़ा होगा। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि संख्या रेखा में बायां से दायां तरफ आप जितना जाए, संख्या रेखा में बायां से दायां जितना जाइएगा उतना क्या होगा आपका, इस संख्या रेखा में आप इधर से इधर जितना जाइएगा वो संख्या उतना बड़ा होगा। तो अभी आपको बात हम लोग करते हैं -100 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो वहां पर बात आएगा -5 बड़ा है। फिर हम लोग बोलेंगे कि 5 बड़ा कि 100 बड़ा है, तो वहां पर बड़ा है 100, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा वैल्यू होगा वो उतना छोटा होगा, और पॉजिटिव में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया रियल नंबर्स का, मिटा देते हैं इसको। फिर अभी हम लोग बात करेंगे आपका आपका रियल नंबर्स भी हो गया हम लोग का, यहाँ पर देखें रियल नंबर्स भी हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे आपका रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, अगर आप पहला क्लास देखे होंगे नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाला क्लास, तो आप देखेंगे कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर दो कैटेगराइज में डिवाइड होता है। क्या क्या है, एक तो होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स नंबर्स, और दूसरा आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक तो आपका हो गया रेशनल नंबर्स और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, मेय संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हम लोग थोड़ा देर के लिए इरेशनल नंबर्स को छोड़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसका, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होता क्या है, इतना तो जाने हम लोग कि रियल नंबर्स का ही एक पार्ट है। क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या का ये होता है वैसे संख्या, परिमेय संख्या वैसे संख्या होता है जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां P एंड Q दोनों दोनों क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। तो नीचे वाला जो है, नीचे वाला Q, ये क्या हो, 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर P नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है।
यानी जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर क्या क्यू ना हो, पी का मान ये हो गया। तो अभी जो हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या का, हम लोग देखें परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या को किसको बोलते हैं, वैसे संख्या को बोलते हैं जिस संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q दोनों क्या हो, एक पूर्णांक हो, दोनों इंटीजर हो और साथ ही साथ जो नीचे में q है ये q जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, अभी आपका हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपसे पूछते हैं हम, दो क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है ना, और आपका एक मान लीजिए तीन, ये क्या है, ये भी आपका पूर्णांक है। तो इस टाइप से जो संख्या बनता है ये संख्या बनता है आपका परिमेय संख्या। इस टाइप का संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। जैसे कि आप 5/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि 5 और 7 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और नीचे में क्या है क्यू, ये क्या है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे में। अच्छा समझते हैं नीचे में जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। नीचे में जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आप जीरो नीचे में लिखते हैं और ऊपर में लिखते हैं 5, इसका मतलब क्या, जीरो से आप भाग करेंगे 5 को, 5, ठीक है, डिवाइड बाई जीरो। तो आप ऐसे कोई संख्या से गुना कर सकते हैं 5 को जिसका आप इसको पूरा पूरे भाग दे सकते हैं। आप यहाँ पर 5 भी करेंगे तो यहाँ जीरो होगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा, तो ऐसे जो ये क्या होगा, इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये भाग जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए नीचे में क्या है, कभी जीरो नहीं आता, नीचे में जीरो हो गया मतलब ये हो गया आपका, नीचे में अगर आपका जीरो हो गया तो ये इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। इसके लिए कहावत है, कहावत किस प्रकार है तो समझिएगा कि हमारी कोशिश एक थी, कि हमारी कोशिश एक थी और उनके कोशिश जीरो था, इसीलिए जो हमें दर्द है वो दर्द हमें अनंत तक मिला। हमारी कोशिश एक थी, उनकी कोशिश जीरो था, इसलिए जो दर्द मिला वो दर्द अनंत तक के लिए मिला। ठीक है, अब समझ याद रहेगा, मतलब 1/0 अगर वैल्यू है तो उसका वैल्यू होगी आपका इंफिनिटी। ठीक है, तो हाँ इतना बात किया हम लोग। अभी फिर हम लोग बात करते हैं एक, अब बताइए एक के बारे में क्या सोचते हैं, एक परिमेय है कि परिमेय नहीं है, एक परिमेय है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग, ये क्या है आपका, एक पूर्णांक है, ये क्या है आपका, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या है, तो क्या एक के बारे में लोग परिमेय संख्या सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं, परिमेय एक परिमेय संख्या है। कैसा है समझते हैं, मान लीजिए कोई भी इंटीजर जो होता है ना उसके नीचे में एक छिपा रहता है। इस धरती में कोई भी इंटीजर अगर है, उस इंटीजर के नीचे में एक रहता है। ठीक है, तो वो जो एक है, तो अब ये एक हुआ, तो ये तो आप p मान लिए, ये क्या आप q मान लिए, और ये q क्या जीरो के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया, क्या समझ में आया। इसी प्रकार 5, इसी प्रकार देख लीजिए क्या, 5, 5 क्या है, परिमेय है कि नहीं, हाँ 5 भी परिमेय है, इसके नीचे में एक लगा तो सकते हैं हम लोग। ये क्या तो p, ये q हो गया, यहाँ पर क्या q जीरो के बराबर तो नहीं है, इसलिए 5 क्या हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है,
मतलब आप कह सकते हैं कि इस धरती में जितना भी पूर्णांक नंबर है वो सारा का सारा परिमेय संख्या तो है, लेकिन आपका जितना परिमेय संख्या है, हम सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है आपका पूरा पूरी अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरी अंक। अगर वो अंक पूरा पूरी है तभी आप उसको पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन आप परिमेय संख्या ये आपका भिन्न के फॉर्म में रहता है, आपका फ्रैक्शंस के फॉर्म में रहता है, इसलिए आप परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हैं कब? अगर वो कट के अगर वो एक पूर्ण अंक देता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, मतलब फैक्ट ये है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे में लिखते हैं, देखिए नीचे में अभी आपको हम बात करते हैं कि आप 0.5 के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी दशमलव में संख्या होता है, अब दशमलव में जो संख्या है उस संख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? 0.5 आपको परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अब सही सोच रहे हैं। 0.5 वो एक आपका परिमेय संख्या है। ऐसा है, देखिए आप अगर यहाँ का पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे में हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 10, तो 5 से 2 बार में कटेगा, क्या बचा? 1/2। क्या ये p हुआ, ये q हुआ, और ये क्या 0 के बराबर है? नहीं है, ये भी क्या हुआ? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये कैसा मतलब ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या दशमलव संख्या का परिमेय संख्या है। और ये दशमलव संख्या कैसा दशमलव संख्या है? ये आपका शांत दशमलव संख्या है। कि ये दशमलव संख्या शांत क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी मतलब ये पॉइंट के बाद आगे कोई अंक के बाद ये शांत हो गया, रुक गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग शांत संख्या। फिर तो इस प्रकार का जो हम लोग का शांत दशमलव संख्या होता है, क्या होता है? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या जो होता है हम लोग का, संख्या जो होता है, संख्या जो होता है वो आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं, है ना? इतना तो समझ में आ गया। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और फिर हम लोग देखें कि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और नीचे में क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इस टाइप के जो संख्या बनेगा वो क्या संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। फिर आप फिर एक एग्जाम्पल ले लिए 5/7, ये भी देखिए दोनों एग्जाम्पल लिए। फिर जो भी पूर्णांक होता है, जो भी इंटीजर होता है, वो खुद में भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखें। फिर हम लोग एक फैक्ट जाने, क्या फैक्ट जाने? कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या का हम पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इतना हम अब तक बताएं। फिर अब ये हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको आगे समझाने में मदद मिले। जब पूर्णांक हो, इसको रहने देते हैं, हो तथा, यहाँ पर एक लाइन जोड़ दीजिएगा, तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा देर पहले कि हमारे पास जो भी शांत दशमलव संख्या होता है, वो शांत दशमलव संख्या जो होता है वो संख्या पर क्या होता है? शांत दशमलव संख्या आपका परिमेय संख्या लोग बोल सकते हैं। किसको? शांत दशमलव संख्या को। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या जब हम लोग आए तो दशमलव संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दशमलव संख्या किसको बोलते हैं। जब हम लोग दशमलव संख्या में आ गए हैं तो दशमलव संख्या के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इधर साइड। ठीक है, देखिए
देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आपका दशमलव में जो संख्या आ रहा था, तो जो शांत दशमलव जो संख्या था हम लोग का, वो शांत दशमलव संख्या हम लोग क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा दशमलव के ही जो प्रकार था, दशमलव की जो बात आया, तो दशमलव को हम थोड़ा देख लेते हैं। डेसिमल, क्या डेसिमल का हिंदी क्या होता है, दशमलव, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, दशमलव संख्या। अगर हम लोग बात करते हैं दशमलव संख्या का, तो दशमलव संख्या आपका होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है हम लोग का, दशमलव संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए, दशमलव संख्या हम लोग वैसे संख्या को बोलते हैं जिसमें एक आपका जो पूर्णांक भाग होता है और एक आपका आंशिक भाग होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपका। उस भाग को दर्शाने के लिए, उस भाग को अलग करने के लिए बीच में एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दशमलव। देखिए, हम लोगों ने बात की कि एक जो होता है आपका, इसको आप कॉपी में अपने नोट्स अगर लिख रहे हैं इसका परिभाषा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दशमलव संख्या वे संख्या होते हैं जिनमें एक पूर्णांक भाग होता है तथा आपका एक आपका आपका आंशिक भाग यानी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसको अलग करने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए, जिसको इंडिकेट करने के लिए, जिसको आपका दिखाने के लिए बीच में एक बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4.25। ठीक है, ये जो आपका 4, ये तो आपका पूर्ण भाग हो गया 4, और ये जो 0.25 है, ये आपका 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दो ये है, इसको अलग करने या फिर इसको दिखाने के लिए बीच में एक बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, और यही बिंदु हम लोग का कहलाता है क्या, डेसिमल। डेसिमल इसको दिखाने के लिए भी, इसके खोज जो है, ये इसका खोज भी हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ही, इनके श्रेय उनको जाता है। और जो डेसिमल नंबर्स जो है, इस डेसिमल्स नंबर्स की खोज हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि जैसे कि हम लोग बोलते हैं 1.5 किलो, अब 1.5 किलो बोलने में तो आसान लगता है, उसको लिखेंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस सब के लिए दशमलव का आना जरूरी था। तो ठीक है, हम लोगों ने दशमलव के बारे में बात किया। एक भाग जो होगा, एक भाग, एक भाग आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक भाग होगा, और तथा तथा एक आंशिक भाग होगा, आंशिक भाग होगा। आंशिक भाग जो होगा उसको, आंशिक भाग, एक पूर्ण भाग तथा आंशिक भाग को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, करने के लिए एक करने के लिए बीच में, करने के लिए दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक बिंदु का, एक बिंदु का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, करते हैं, जिससे, जिससे दशमलव कहते हैं। ठीक है, समझ में गया दशमलव किसको बोलते हैं, कि दशमलव में एक भाग जो होता है आपका इंटीजर होता है, ये क्या होता है आपका पूर्णांक होता है, और एक भाग जो होता है 25, ये जो आपका 25 को हम लोग 1/4 बोलते हैं। अब 1/4 जो ये क्या है, ये एक आपका आंशिक भाग हुआ, आंशिक भाग हुआ। तो आंशिक भाग और पूर्णांक के बीच को दर्शाने के लिए, उसको बीच को अलग करने के लिए एक बीच में
बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है और उसी बिंदु को हम लोग दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दशमलव के टाइप्स को बारे में थोड़ा जानते हैं कि टाइप्स जानना हम लोग इसलिए चाहिए कि अब कौन, जैसे ये दशमलव संख्या, जैसे कि अभी बात की हम लोग 4.25, अब ये बताइए कि ये जो 4.25 ये आपको परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है? ये बात आता आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 4 है और 1/4 है। आप 25 को 1/4 लिखें तो 4 जा 16 और एक 17/4 इसका टोटल मान ये होगा। ठीक है, देखिए आप इसका डेली लाइफ में इसका खोज जरूरी क्यों है वो बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दुकान में गए हैं और दुकान में जाकर के आप चीनी खरीद रहे हैं और चीनी क्या बोले आप 4 किलो और 250 ग्राम, 4 किलो 250 ग्राम को अगर आप लिखने जाएंगे तो ये क्या हो गया 4.25। अगर इस दशमलव का खोज नहीं हुआ रहता तो हम लोग को तब क्या कैसे लिखना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता। ये खोज हम लोग का डेली लाइफ के लिए इस टाइप से इसको लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इस दशमलव संख्या के प्रकार क्या था, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों हुआ? क्योंकि ये p/q के रूप में, और q जो है ये आपका नॉन जीरो है, इसीलिए ये जो संख्या ये आपका परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम लोग जो बात करते हैं एक संख्या, ये क्या हुआ कि 4 था फिर पॉइंट मिला, फिर 2 अगर जाने के बाद ये शांत हो गया, समाप्त हो गया, टर्मिनेट हो गया। 2 अगर जाने के बाद ये समाप्त हो गया यानी टर्मिनेट हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका शांत दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, अभी हम लोग फिर बात करते हैं आगे अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स का ये हो गया मतलब, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब आपका कोई भी संख्या, वो संख्या दशमलव के बाद अगर समाप्त हो जा रहा है, कोई भी अंक, मान लीजिए 0.5, 0.6, 0.001, 0.235, ये क्या हुआ 3 घंटे में शांत हो गया, समाप्त हो गया, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। फिर दशमलव संख्या आप लोग इस टाइप से हुआ, फिर आप लोग दशमलव संख्या इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर दशमलव संख्या जो होता है आप लोग इस टाइप से भी दशमलव संख्या आप लोग देखे होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हम लोग दशमलव का जो बात किए ये आपका 2 भाग में बात किए, एक क्या आपका शांत, शांत दशमलव संख्या, और एक हो गया आपका अशांत, अशांत दशमलव संख्या, संख्या। तो आपका इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, नंबर्स। और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
हम लोग अभी बात की आपको शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो दशमलव के बाद वो क्या होता है, कहीं जाकर के समाप्त हो जाता है, कोई अंक में जाकर के वो समाप्त हो जाता है, कोई अंक में जाकर के वो रुक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखिए 0.5, एग्जाम्पल में लिखिए 0.1, एग्जाम्पल लिखिए 0.123, 0.426, ये सब क्या है आपका शांत दशमलव संख्या। और इन संख्याओं को आप p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसीलिए ये जो शांत दशमलव संख्या है ये आपका शांत दशमलव संख्या, परिमेय संख्या भी इसको बोलते हैं। जो भी दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर अशांत दशमलव संख्या में आता है, देखिए आप लोग देखे होंगे कुछ संख्या जो शांत नहीं रहता है, कुछ संख्या जो शांत नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए आपका है 0.333333, ये शांत नहीं है, चलता जा रहा है। ये क्या है, शांत नहीं है, चलता जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के संख्या को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये शांत तो नहीं हो रहा, अशांत है, अशांत है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो इस टाइप की, जो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप का जो संख्या होता है, इस टाइप की संख्या को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप की जो संख्या है ये अशांत तो है, ये अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन संख्या क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब आवर्त हो रहा है, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में अगर बात करते हैं हम लोग तो ये इसका टाइप्स है, अशांत दशमलव संख्या का टाइप से एक बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये जो संख्या होता है, इस टाइप की जो संख्या हम लोग को देखने को मिलता है, ये संख्या कैसे संख्या है, ये संख्या आपका कैसे संख्या है, ये आपका शांत है कि अशांत है, इतना तो यह बात अशांत है, लेकिन ये संख्या कैसे है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ये संख्या आपका परिमेय संख्या है, कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे हुआ, परिमेय संख्या कैसे हुआ, ये तो आपका अनंत तक जा रहा है। और परिमेय संख्या होता कब है, जब हम लोग किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं और आपका q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन क्या आप इसको p बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका संख्याएं, संख्या 0.333 डॉट 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 इंफिनिटी को p बाई क्यू के रूप में बदलें, बदलें। चलिए बदलिए, तो इसको सबसे पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए, बना करके देखिए, अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, बनाने के बाद आप हम लोग का सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन को देखिए।
चलिए अब देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, कैसे इसको पी बाई क्यू के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। जब इसको पी बाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो पी बाई क्यू के रूप में इसको चेंज करते हैं। देखिए ये आपका एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या 0.3333 कहाँ इंफिनिटी तक जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ 10 10 गुना कर दीजिए, 10x हो जाएगा बराबर। ये 10 जब ये इसमें जब 10 गुना होगा तो दशमलव एक पीछे चल जाएगा, मतलब 3.333 डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। आप अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो साइन चेंज होता है जानते हैं। तो 10 एक से एक एक्स को घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा क्या, 10 एक्स को एक्स को घटा दीजिएगा तो बचेगा 9x, और यहाँ से 3.333 को 0.33 से घटा देंगे तो ये पार्ट तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो आपका x होगा क्या होगा 3/9 होगा, क्या 1/3 होगा, 1/3। तो क्या इस संख्या को आप 1/3 बोल सकते हैं। और जब हम 1/3 इस संख्या को बोले तो ये p बाई क्यू के रूप में हुआ, और p बाई क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब ये तो एक टाइप का, इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट इसको कैसे बनाता है, शॉर्टकट को समझिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, शॉर्टकट को जानना। देखिए क्या है, 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक है। तो ये जो इसको हम लोग 0.3 के ऊपर रेकरिंग, 0.3 के ऊपर बार जो लगता है, इसको हम लोग इस बार को क्या बोलते हैं, रेकरिंग, हिंदी में बोला तो आवर्त। तो इस टाइप की जो संख्या होता है, उस संख्या को हम लोग, इस टाइप की जो संख्या होता है, इस संख्या को हम लोग कैसे पी बाई क्यू के रूप में चेंज करते हैं वो देखिए। इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में चेंज करने के लिए जो हम बोल रहे हैं बात, उसको ध्यान से समझिए। कितना अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये जो संख्या है, इस संख्या में कितना के ऊपर में रेकरिंग लगा, एक के ऊपर रेकरिंग लगा है तो नीचे में एक 9 लिखिए, जितना के ऊपर रेकरिंग नीचे में उतना 9, फिर ऊपर में क्या है 3 है तो लिखिए 3, काटिए 1 3, 1/3 हुआ। 1/3 मतलब परिमेय संख्या, यानी जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होता है ये भी आपका एक परिमेय संख्या होता है। ये जो शांत दशमलव ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये जो अशांत आवर्ती संख्या है ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। फिर हम लोग बात करते हैं आपका अशांत। फिर आप लोग एक नंबर्स आप लोग इस टाइप का भी देखे होंगे, इधर बनाएंगे उसको, इधर बनाते देखिए। आप लोग एक संख्या देखे होंगे, जैसे आप लोग अच्छा इसमें देखिए, इसमें और एक दो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो बोलिएगा कि आप तो वही बताएं जो आसान था। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं संख्या, इससे भी तो हो सकता है 0.12121212 इसे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बट ये कभी समाप्त नहीं हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि आप इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदलिएगा, देखिए 0.12 तो है ना, तो अब 0.1212 रिपीट कर रहा तो ऊपर में बार आ जाएगा, 12 के ऊपर बार। तब इसको हम लोग अगर इसको बदलने जाते हैं तो ये हम लोग का होता है 12/99। क्यों हुआ, क्योंकि दो संख्या के ऊपर में बार है तो 2 9, और ऊपर में जो संख्या है वो संख्या उतार दिया। ठीक है, चलिए आप लोग को कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग फटाक से उसको बनाइए। तो एक क्वेश्चन से आपका आधा क्वेश्चन,
कहाँ थे क्वेश्चंस, कहाँ थे क्वेश्चंस? चलिए यहीं पर देते हैं। देखिए देखिए अब तक हम इसको मिटाएंगे तो आप लोग थोड़ा समझिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। वैसे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और नीचे जो q है q के जीरो के बराबर ना हो। तो हम लोग ये जाने कि जितना भी भिन्न संख्या है वो क्या होगी, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जितना भी आपका पूर्णांक संख्या है वो सारा क्या हो जाएगा आपका, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सारा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सभी परिमेय संख्या आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगा। फिर हम लोग देखें दशमलव में जो संख्या देखें, जैसे दशमलव के 05, 01, 0123, 0426, ये जो आपका संख्या है ये संख्या क्या हुआ आपका, ये जा करके किसी जगह पर जाकर के टर्मिनेट हो जा रहा, समाप्त हो जा रहा, शांत हो जा रहा। तो इस टाइप की जो संख्या है, इस टाइप की संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इस टाइप की जो दशमलव संख्या है उसको बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्या। और जो शांत दशमलव संख्या होता है वो सभी शांत दशमलव संख्या आपका हो जाएगा रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। फिर हम लोग देखें दशमलव की संख्या का एक प्रकार ये भी देखें कि इस टाइप की संख्या हम लोग को देखने को 0.3333 देखने को मिलता है। तो ये जो 0.333 देखने को मिलता है ये भी आपका शांत, ये भी आपका क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। क्या अशांत है लेकिन ये रिपीट कर रहा है। तो अशांत हो, जो संख्या रिपीट नॉन टर्मिनेट हो और संख्या रिपीट कर रहा है तो वो भी संख्या आपको क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा यानी परिमेय संख्या होगा। तो अभी हम लोग कुछ इस प्रकार का अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को के अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में चेंज यानी बदलने का हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी डायरेक्ट एक सवाल आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। और आप लोग का पहला काम क्वेश्चंस लेने के बाद आप लोग को खुद से वीडियो को पॉज करिए, उसको बनाइए खुद से, और बनाने के बाद आप हमारा सोल्यूशन को देखिए। तो ये रहा आपका 7 क्वेश्चंस। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इसीलिए हम आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। इसका सोल्यूशन जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन को लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग अपना तैयारी बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।